हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा 2025। राजस्थान में एक नई भर्ती आ रखी है, आपको पता होगा, और नवंबर में आप इसका एग्ज़ाम है और इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पिछली बार के पेपर की बात करें तो 4-5 प्रश्न हैं वो पूछे गए थे। तो यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित, और आज हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है पता ही है आपको। इस क्लास को कंप्लीट देखना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। एमसीक्यू के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज नवरात्रि का दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि के इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही आशा है, यही उम्मीद है। और माता रानी की कृपा से आप है बहुत जल्द है वो सक्सेस हो जाए। तो चलिए माता रानी के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। आज वीडियो की पहली क्लास है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड के अंदर एशिया महाद्वीप है, वो क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको पता होगा, पहला स्थान है इसका। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, वो एशिया में स्थित है। आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर ऊंचा है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा, या मैं लिखता हूं विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ये क्या है? विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जो कि कहाँ है। इसकी स्थिति की अगर बात करें तो ये नेपाल में है, और वैसे आपको ध्यान में रखना है ये आपके नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। अगर ऐसा ही ऑप्शन में आ जाए तो आप ध्यान रखें, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ये स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी अगर बात करें तो इसको अन्य नाम की बात करें तो इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इसके संबंध में और इसकी जानकारी है वो मैंने फैक्ट के माध्यम से टेलीग्राम पर भी दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एमसीक्यू करेंगे, उसमें टेलीग्राम के साथ फैक्ट भी मिलेंगे, तो इससे अपने वर्ल्ड जियोग्राफी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और अच्छे आपके मार्क्स बढ़ेंगे एग्जाम के अंदर। तो दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखे हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, फॉर्मेट इस प्रकार का आपके लिए आ सकता है। पटवारी में तो एक्सपेक्ट किया था लेकिन नहीं आया। हो सकता है वीडियो में आ जाए। अभी 4th ग्रेड का एग्जाम हो, उसमें थोड़ा लेवल है वो चेंज था 4th ग्रेड के लेवल से, तो वीडियो में भी ऐसा हो सकता है कि आसान भी आ जाए, हार्ड भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है इस बोर्ड का, है ना। अगला प्रश्न है, ये पैटर्न भी आपके आ सकता है कि आपके एक तरफ झील दे दे, कोई चीज़ दे दे, एक दूसरी तरफ कोई चीज़ दे दे। ऐसे प्रश्न पिछली बार है, पीआई को आप देखोगे तो उसमें भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे सुमेलित वाले। तो यहाँ पर कुछ झीलें दी गई है। यहाँ पर पहली झील है बेकाल झील, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील है, बिल्कुल सही बात दे रखी है, ये सही है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके रूस में। कहाँ पर है? रूस में स्थित है बेकाल झील। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, एशिया के अंदर ही रूस आता है, ये रूस में ही स्थित है। और इस झील की अगर बात करें तो इसमें आपकी एक नदी है जिसका नाम है लेगा। लेगा नदी इसके अंदर गिरती है, मतलब इसमें आकर गिरती है, और अंगारा नदी यहाँ से निकलती है। अंगारे निकलते हैं ना, ऐसे ध्यान रख लेना, अंगारा नदी है वो यहाँ से निकलती। फिर है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर की बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये हो जाएगा 3rd में। विश्व की सबसे बड़ी झील है, आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये यूरोप व एशिया को अलग करती है। एशिया को अलग करती है, यूरोप और एशिया को क्या करती है? अलग करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, तो आप यूट्यूब के माध्यम से बढ़ा लीजिएगा। यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये तीसरी सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी कौन सी? बेकाल झील। और ये तीसरी है सबसे गहरी झील,
कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और सबसे लंबी झील भी यही है, ये भी आपको ध्यान में रखना। फिर आता है वॉन झील। वॉन झील आपके अगर बात करें तो वॉन झील की क्या खासियत है, ये सर्वाधिक खारी है, तो विश्व की सर्वाधिक खारी झील है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक खारी है और ये कहाँ पर स्थित है, तुर्की में स्थित है। तुर्की को टर्की भी कहते हैं, तो ध्यान रखें वॉन झील का है, तुर्की में है, सबसे खारी। बाल्कस झील, अब एक ही बचा है ऑप्शन, तो बाल्कस झील विश्व की सर्वाधिक ऊंची खारे पानी की झील है और ये कहाँ पर स्थित है, ये कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बातें हुई अपने इन जिलों के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण जिले, एशिया की ये महत्वपूर्ण जिले यहाँ पर अपने आ गई है। तो ये सारी की सारी एशिया की चारों ही महत्वपूर्ण जिले, प्रश्न बनेगा तो इन जिलों से बन जाएगा। और अगर कुछ बचा है तो मैं आगे और प्रश्न लिया है तो उसमें आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें ए में फर्स्ट है, तो ए में फर्स्ट 2 में दे रखा है, ए में सेकंड हो नहीं सकता, तो सी और डी कट गया। फिर एक कैस्पियन सागर है, उस थर्ड है, बी में थर्ड होना चाहिए, तो बी में सेकंड है, ए कट गया, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की नदी नहीं है। यहाँ पर देखो, एक तो अरब महासागर है और एक कौन सा है, प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में कौन सी नहीं गिरती है, सॉरी अरब के आर्कटिक। एक तो आपके कौन सा है, प्रशांत महासागर में, दोनों ही बता देता हूँ, एक तो है प्रशांत महासागर और एक है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, ठीक है, तो इसमें कौन सी गिरती है, इसमें कौन सी गिरती है, दोनों की बात अपन कर लेते हैं। तो प्रशांत महासागर की बात करें तो इसमें एक तो है वांग हो नदी, वांग हो नाम से पता चल रहा कहाँ की। एक है आमूर नदी, कौन सी है, आमूर नदी। एक आपके यहाँ पर है सी कियांग नदी, सी कियांग नदी। एक है यांग टीसी कियांग नदी, यांग टीसी कियांग नदी, जान होंगे आप। इधर बात करें अपन आर्कटिक सागर की, तो इसमें 3 ही नदियां हैं। आर्कटिक सागर में गिरने वाली 3 नदियां हैं, एक है लीना, एक है ओबे, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं, बस 3 नाम ध्यान रखना, एक है आपके येनेसी। ये 3 ही नदियां हैं, या तो ये 3 ध्यान रख लो या ये 4 ध्यान में रख लो, एक ध्यान में रख लो बहुत। और ये आपके क्या है, अलग अलग प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियां। अब जो ये आर्कटिक महासागर में तीनों गिरती है ना, शीत ऋतु में इनकी एक विशेषता होती है, शीत ऋतु में इनका मुहाना है वो जम जाता है। शीत ऋतु में मुहाना, मुहाना मतलब जैसे ये गिरती है वहां पर इनका मुहाना है वो जम जाता है, अरब में इसमें आर्कटिक सागर में जाते ही। तो आपका उत्तर तो हो गया डी ऑप्शन। अब यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ नदियों की खास बात भी है, जैसे हांगहो नदी है, ये आपके पीली नदी भी कहलाती है। हांगहो नदी को क्या कहते हैं, पीली नदी भी इसको कहते हैं, येलो रिवर। और कहाँ पर है ये, चीन की नदी है। हांगहो नाम से पता चल जाएगा, लिखने की क्या जरूरत है, चीन की नदी है। अमूर नदी की बात करें तो ये चीन और रूस की सीमा पर है, चीन व रूस की सीमा पर। सीकियांग नदी की बात करें तो सीकियांग नदी ये भी चीन की है, और ये यांगटी सीकियांग है, इसकी बात करें तो ये सबसे लंबी नदी है। ये क्या है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना। और ये भी कहाँ, चीन में। तो ये कुछ विशेषताएं थी इनकी। अब देखिए यहाँ पर आपका उत्तर हो गया। अब नदियों से झीलों की बात होगी, ये नदियों की बात भी यहाँ पर होगी। कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, आगे और आ जाएगी, अपना कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, फोसा मेघना स्थित है। अब ऐसे प्रश्न पिछली बार भी आए थे, फुटी आया था पिछली बार, है ना। तो फोसा मेघना की बात करते हैं, किसकी, फोसा मेघना। तो फोसा मेघना क्या है, कहां पर है, ये सब बात करना है। सबसे पहले तो ये है कहां पर, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना, ये जापान में।
कहाँ पर है? जापान में। क्या है? जापान में भी अगर पूछ ले, जापान के मध्य में है। क्या है? ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है। ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला, ये ज्वालामुखी पर्वतों की क्या है? श्रृंखला है। और ये ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको ध्यान में रखना, ये इसकी जगह मिल सकता है, ये एक विभ्रंश घाटी है। क्या है? विभ्रंश घाटी है, और जिसका अधिकांश भाग है ज्वालामुखी से ढक गया है, यानी ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है उससे ढक गया है। तो फोसा मैग्ना क्या है? या तो आपको ऑप्शन मिलेगा विभ्रंश घाटी है, या मिलेगा ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फोसा मैग्ना कहां पर स्थित है? जापान में स्थित है। तो आपका उत्तर हो गया ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ग्रैंड कैनाल, ये भी अच्छा प्रश्न है। कहाँ स्थित है ग्रैंड कैनाल? तो इसकी भी बात कर लेते हैं। ग्रैंड कैनाल, तो ग्रैंड कैनाल की अगर बात करें तो ग्रैंड कैनाल आपके चीन में स्थित है। कहां पर स्थित है? चीन में। क्या है? नहर है। क्या चीज है? ग्रैंड कैनाल से पता चल रहा है कि नहर है। ये आपके आप चीन इतना ध्यान में रखना, ज्यादा ध्यान में रखो तो ध्यान में रख लेना, बीजिंग से हांगचाऊ तक। बाकी इसका कोई खास विशेष नहीं है, क्यों फालतू एक्स्ट्रा मैटर ज्यादा काम का नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात है वो मैं लिखवा देता हूं। ये परिवहन का माध्यम है, परिवहन का साधन लिख सकते हो या माध्यम लिख सकते हो। यहाँ से परिवहन होता है इस ग्रैंड कैनाल के माध्यम से, ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीन के अंदर स्थित है ग्रैंड कैनाल, महत्वपूर्ण है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसी शब्दावली से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। विश्व का भूगोल बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है, कहाँ कहाँ से पूछे और कहाँ कहाँ से कितना क्या पढ़े, प्रश्न तो आएंगे 2-4। तो अपन महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर देखेंगे। एक है कोल खोज और एक है सौ खोज। क्या है? कोल खोज और सौ खोज। तो दोनों ही मैं बता देता हूं। कोल खोज क्या होता है, दोनों आपको ध्यान में रह जाएंगे। सौ खोज, कोल खोज और सौ खोज। तो कोल खोज तो क्या है? सामूहिक या सहकारी, सामूहिक या सहकारी खेत है, ऐसे ध्यान में रख लो। सामूहिक या सहकारी क्या है? खेत है। कहां पर स्थित है? रूस में, दोनों ही रूस में। ठीक है। सौ खोज की बात करें तो ये सरकारी खेत है, सरकारी स्वामित्व, यानी कि यहां पर सरकार का अधिकार है, सरकारी स्वामित्व वाले खेत हैं। और ऊपर क्या थे? सामूहिक या सहकारी थे। और 100 है वो सरकारी है। ये भी कहाँ है? रूस के हैं। तो कोई खास विशेष नहीं, रूस में स्थित खेत है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है शामक। शामक क्या है? इराक में चलने वाली गर्म हवाएं। बिल्कुल सही है। इराक में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? शामक कहते हैं। फिर तोज, कुवैत में गर्मी में चलने वाली धूल भरे तूफान। तो तोज है वो कुवैत में गर्मी में चलने वाले धूल भरे तूफान, तोज कहलाते हैं। कोस क्या है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। नहीं, ये गलत है। अब यहां पर दोनों की बात करते हैं। पहले तो इस प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म कहां पर है, क्या है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, ये गोरखपुर में है। और गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है, ध्यान में रखना। गोरखपुर यूपी में है, 1.3 किलोमीटर लंबा है। और कोस की बात करें तो कोस क्या चीज है? तो कोस आपके कुवैत में सर्दी में आने वाले भयंकर तूफान है। कुवैत में सर्दी में आने वाले तूफान। गर्मी वाले तो हो गए तोज, और सर्दी वाले हो गए कोस। ग्रेट रिफ्ट वैली, ये कहां पर है? जॉर्डन नदी की भूभ्रंश घाटी जॉर्डन में है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसको एल घोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल घोर भी इसको कहा जाता है। एल घोर कहा जाता है इसको, ग्रेट रिफ्ट वैली। ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है।
ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ है? जॉर्डन में है। और ये आपके जॉर्डन नदी की विश्व प्रसिद्ध घाटी है, ध्यान में रखेंगे। एक और चीज ध्यान में रखें, काल वैसाखी सुना होगा। काल वैसाखी, काल वैसाखी क्या है? सबसे पहले तो ये कहाँ होती है? तो काल वैसाखी बांग्लादेश। कहाँ पर? बांग्लादेश में। क्या है? तूफान है। काल वैसाखी किसे कहते हैं? तूफान को कहते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश के दक्षिण में जो तूफान आते हैं उनको काल वैसाखी कहते हैं। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं था। आगे बढ़ो। प्रसिद्ध गाजा पट्टी चर्चा में रहती है, पूछी जा सकती है। गाजा पट्टी कहाँ है? तो गाजा पट्टी आपको पता है कहाँ है? फिलिस्तीन में। कहाँ है? फिलिस्तीन के अंदर है गाजा पट्टी, ध्यान में रखें। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, मैं यहां पर बता देता हूं। एक है कोला सुपर द्वीप बोर होल। बोर होल क्या है? ये सबसे पहले तो ये आपके क्या है, क्या ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके एक कृत्रिम कुआं समझ लो, ऐसे कुआं होता है ना, ये आपके कृत्रिम बिंदु है। जैसे मैंने फैक्ट में दिया था कि जो अपने सबसे निचला स्थान है वो आपके जॉर्डन में है, मृत सागर में। इसी प्रकार ये कृत्रिम बिंदु है जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा कृत्रिम बिंदु है। पृथ्वी का सबसे गहरा कृत्रिम बिंदु है कोला सुपर द्वीप बोर होल। ये कृत्रिम रूप से होल किया गया, जैसे ट्यूबवेल खोदते हैं वैसे, तो ध्यान रख लेना थोड़ा। अगला देखो, इजमिर की घाटी कहाँ स्थित है? इजमिर घाटी, ये भी अच्छा प्रश्न है। इजमिर घाटी, तो इजमिर घाटी आपको ध्यान में रखना है। इजमिर घाटी आपके तुर्की में स्थित है। और इस इजमिर घाटी की बात करें तो ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अफीम की खेती हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए? अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ तुर्की का एक नगर है इस्तांबुल। कौन सा? इस्तांबुल नगर है या शहर कह दें, इस्तांबुल। ये आपके एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। एशिया प्लस यूरोप दोनों महाद्वीपों के अंदर ये स्थित है। ठीक है। इसी के साथ तुर्की की और विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। तुर्की है वो एशिया का सबसे पश्चिमी देश है। एशिया का सबसे पश्चिमी देश है कौन? तुर्की। ध्यान रखना है ये भी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदियां। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? सबसे पहले जॉर्डन, दजला, महावेली। जॉर्डन की अगर बात करें तो जॉर्डन आपके इजराइल की नदी है। कौन सी? इजराइल की। दजला की बात करें, इराक की महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख नदी है, इराक की। इराक की मुख्य नदी है और इराक की राजधानी बगदाद यहीं पर इसी के किनारे बसी हुई है, बगदाद। ठीक है। और इसके अलावा महावेली, महावेली बात करें तो महावेली नदी की बात करें, महावेली गंगा है वैसे इसका पूरा नाम, और ये आपके श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, श्रीलंका। फिर है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो यही आपके डेल्टा बनाती हैं और इसके द्वारा बनाया गया डेल्टा क्या कहलाता है? सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसी कारण इसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। एक नदी का नाम आ रहा है इरावदी। तो इरावदी नदी की अगर बात करें तो इरावदी नदी आपके कहाँ की है बताओ? म्यांमार। म्यांमार की जीवन धारा भी इसको कहते हैं, म्यांमार की जीवन धारा। ठीक है, ध्यान में रखना है।
आगे बढ़े तो ये कुछ और महत्वपूर्ण नदियां। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंचनजंगा, ये अब कुछ आगे ही है, पर्वत श्रेणियां या पर्वतों की चोटियां, पठार उससे संबंधित है। कंचनजंगा आपके सिक्किम में स्थित है, बिल्कुल सही है। और सिक्किम कहाँ है? भारत के अंदर। आर्मेनिया की गांठ, तो आर्मेनिया का गांठ तुर्की में स्थित है, बिल्कुल सही है। पामीर का पठार कहाँ है? ताजिकिस्तान में है, बिल्कुल सही है। अनातोलिया का पठार कहाँ है? श्रीलंका में नहीं है। अनातोलिया का पठार कहाँ है? अनातोलिया का पठार आपके तुर्की में है। आर्मेनिया के गांठ भी तुर्की में है, अनातोलिया का पठार भी तुर्की में है। ये आपको ध्यान में रखना है। श्रीलंका के अंदर कौन सा है? तो यहाँ पर कैंडी पठार है। कौन सा? कैंडी पठार है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक पर्वत का नाम है तियानसेन। तियानसेन पर्वत। तियानसेन पर्वत कहाँ है? तियानसेन किर्गिस्तान और चीन की सीमा पर है। किर्गिस्तान प्लस चीन की सीमा पर तियानसेन महत्वपूर्ण है। ठीक है। एक आपके पर्वत श्रेणी है एलब्रुज। एलबुर्ज, एलब्रुस नहीं है, एलबुर्ज है। और एलबुर्ज कहाँ है? ईरान में है। एलबुर्ज कहाँ है? ईरान में है, आपको ध्यान में रखना है। एक है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। तिब्बत का पठार कहाँ है? मध्य एशिया में। और अगर बात करें तो चीन में। चीन के पश्चिम में है वैसे तो, चीन के पश्चिम में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। साल्ट रेंज पूछ ले, कौन सी? सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। इसके अलावा पाकिस्तान में सुलेमान है, काला है, मकरान है, ये सारे किरथर हैं, ये पाकिस्तान में ही। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पर्वतों की बात हमने की, नदियों की बात की, झीलों की बात हमने की, और कुछ बचा है तो और बात कर लेंगे। यहाँ पर आई है अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहाँ है? महत्वपूर्ण है अराकान योमा। तो अराकान योमा पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो ये आपके कहाँ पर स्थित है आपको बतानी। अराकान योमा पर्वत श्रेणी, तो ये आपके म्यांमार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? म्यांमार के अंदर स्थित है। और ये आपके हिमालय का भाग है। हिमालय का पूर्वी विस्तार भी इसको कह सकते हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? स्थल अवरुद्ध देश, सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश एशिया के अंदर है, स्थित है, और वो कौन सा है ये आपको बताना है। बताओ देखें। एशिया के स्थल अवरुद्ध का मतलब क्या होता है? जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। समुद्र से सीमा नहीं लगने वाला देश। लाओस, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है। मंगोलिया, कजाकिस्तान, नेपाल, ये है तो सारे स्थल अवरुद्ध देश, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? कजाकिस्तान है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही सुमेलित है। यहां पर क्या है? ये आपके कुछ जल संधियां पूछी है। सुगारू और सुसीमा जल संधि है, होंसू और होक्काइडो मध्य है। ये क्या है? जापान के द्वीप है, होंसू, होक्काइडो, क्यूशू। ठीक है, और ये आपके जापान और कोरिया को अलग करती है। ये जो जल संधि है वो किसको? जापान व
कोरिया को अलग करती है। जल संधि जलीय भागों को जोड़ती है, स्थलीय भागों को अलग करती है। मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। मलेशिया का तो मलाया द्वीप है, कौन सा, मलाया। और इंडोनेशिया का कौन सा है, तो इंडोनेशिया का द्वीप है आपके सुमात्रा। कौन सा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है। बाब अल मंदेव की बात करें तो बाब अल मंदेव है, ये आपके एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है। एशिया का और अफ्रीका, तो एशिया और अफ्रीका की अगर बात करें तो किसको, ये लाल सागर प्लस अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी को जोड़ती है। और यहाँ पर कौन सा देश स्थित है, यमन स्थित है, यमन यहीं पर स्थित है। तो उपयुक्त तो सभी सही सुमेलित हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है निम्न में से सही नहीं है। अब आगे बात मरुस्थलों की, तो बताइए, देखें मरुस्थलों के बारे में। गोबी का मरुस्थल कहाँ है, गोबी का मरुस्थल पाकिस्तान में नहीं है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में है। कहाँ पर है, मंगोलिया में। और इसकी खास बात क्या है, ये आपके एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल। पाकिस्तान में कौन सा मरुस्थल है, पाकिस्तान में एक तो थाल है और एक थार है, जो पाकिस्तान और भारत दोनों में। रुब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है। रुब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है, ध्यान में रखना, रुब अल खाली। इसके अलावा एक इसमें और पाया जाता है जिसका नाम है नाफुद, नाफुद मरुस्थल। तकलामाकन की बात करें तो ये चीन में स्थित है, तकलामाकन। और ये कौन सा है, ये ठंडा मरुस्थल है, ठंडा व निर्जन मरुस्थल है। निर्जन, इसमें कोई व्यक्ति नहीं पाया जाता, दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं। दस्ते कबीर, दस्ते लूट या दस्ते लूट भी लिखा मिलता है, तो ये ईरान में है। एक और है कौन सा, दस्त ए लूट, ये मरुस्थल का नाम है, ईरान में। इसके अलावा भी कुछ मरुस्थल हैं, जैसे बात करें, मैं अलग कलर से ले लेता हूं। जैसे मरुस्थल है हेलमंद मरुस्थल। कौन सा है, हेलमंद। हेलमंद कहां पर स्थित है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में हेलमंद है। इसके अलावा साल्ट डेजर्ट, साल्ट डेजर्ट की बात करें तो साल्ट डेजर्ट आपके कहाँ है, ईरान में है, ठीक है। और आपके एक है नजीव, इजराइल में है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके और कौन सा रह गया, थार मरुस्थल है, वो भारत पाकिस्तान दोनों में ही है। थार है वो भारत प्लस पाकिस्तान दोनों में ही है। ये आपके कुछ मरुस्थल है। तो मरुस्थलों की बात भी होगी, तो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ए सही सुमेलित नहीं। तो यहाँ पर अब प्रश्न तो हो गए खत्म। यहाँ पर देखो, मैं बताता हूँ किस किस चीज़ों की हमने बात की। सबसे पहला एशिया की बात की कि एशिया सबसे बड़ा है और आपके जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में क्या है, प्रथम है। इसके अलावा हमने यहाँ एशिया की महत्वपूर्ण नदियों की बात की, झीलों की बात की, पर्वतों की बात की, पर्वतों और पठारों की बात की। इसके अलावा यहाँ के मरुस्थलों की बात की, यहाँ की महत्वपूर्ण जल संधियों की बात हमने की है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और इसके अलावा भी कुछ रहता है, कुछ पर्वत और रहते हैं, जैसे यूराल पर्वत हो गया, बेकाल पर्वत हो गया, ये रूस में पाए जाते हैं। तो एक बार वीडियो के माध्यम से इतना ही मैं
आपको दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको कुछ काम करना है। क्या? एक तो आपको सुझाव देने हैं, इसमें क्लास में क्या शामिल किया जाए, क्या हटाया जाए, एक प्रश्नों का स्तर क्या रखा जाए, यही रखें, या आपके हिसाब से बताना, मेरे हिसाब से सब सेट चल रहा है, ठीक, अपने हिसाब से भी बताना है कुछ। तो ये बातें आपको बताना है, और सब कुछ सही चल रहा है तो बताइए कि क्लास कैसी लगी आपको। कैसी लगी क्लास, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।